नमस्ते छात्रों। जिजामाता शिक्षण प्रसारक मंडल के सचिव माननीय श्री सागर जी जादव साहब, इनकी पहल के माध्यम से शिक्षा आपके द्वार पर इस उपक्रम के अनुसार तो आज हम 8वीं कक्षा विषय हिंदी पाठ क्रमांक 2 पढ़ने वाले हैं। तो पाठ का नाम है बच्चों वारिस कौन, और इसी पाठ के रचनाकार है विभा रानी। तो प्रस्तुत कहानी में विभा रानी जी का यह मानना है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए आवश्यक होता है उनकी सूझबूझ, योजना बनाना या समय या संसाधनों का सदुपयोग करना। ऐसा जब करते हैं तब तक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कहानी के राजा ने अपनी 4 बेटियों में से उचित उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली और सफल राजकुमारी को अपने राज्य का राजा बनाने का निर्णय लिया। तो देखो छात्रों, आज हम इसी वारिस कौन इस पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे और इस पाठ में विभा रानी जी इस राजा के बारे में और 4 बेटियों के बारे में क्या बताती, तो इसी पाठ में आप देखेंगे। तो देखो बच्चों, पाठ में इसी विभा रानी ने क्या बताया। एक राजा था, उनकी 4 बेटियां थी। राजा को कितनी बेटियां थी? 4। इसी राजा को लड़का है क्या? तो नहीं। तो राजा को 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन 4 बेटियों में से सबसे बुद्धिमानी जो होगी उसे ही मैं अपना राजपाट सौंपेगा। तो राजपाट का अर्थ होता है राजगद्दी या राज्य का शासन। तो राजपाट सौंपने का उन्होंने फैसला कैसे हो ऐसा सोचा। तो फैसला का अर्थ होता है निर्णय। कोई भी काम आप जब करते हैं या किसी को आप जो कहना चाहते हैं तब तक आप निर्णय लेना चाहते। तभी यह राजा ने क्या किया कि इसका निर्णय लिया। राजा बाद में सोचने लगे कि और तो अंत में राजा को एक उपाय सूझ गया। सूझना यानी ध्यान में आना। राजा को एक बात ध्यान में आई और वह राजा ने कहा कि उसने एक दिन अपने 4 बेटियों को अपने पास बुलाया और सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा कि इसे तुम अपने पास रखो और 5 साल बाद जब मैं इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। सभी लड़कियां अपने पिताजी की ओर देखने लगी कि यह गेहूं के दाने उन्होंने किस कारण से आपको दिए। तो गेहूं के दाने लेकर 4 बेटियां अपने अपने कमरे की ओर चल पड़ी या चल आई और बड़ी बहन ने इस गेहूं के दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिए और उसने सोचा कि आज से 5 साल बाद अपने पिताजी को या राजा को इस गेहूं के दाने की याद रहेगी क्या, ऐसा उन्होंने सोचा। तो इसी गेहूं के दानों की याद जब रहेगी पिताजी को या राजा को, तब तक वह कहती कि मैं इसी दानों को भंडार घर से लेकर दे दूंगी। भंडार घर यानी गोदाम या अनाज रखने का कमरा। तो बच्चों, आप भी देखो कि आपके घर में आपकी माँ इसी अनाज को कहाँ रखती, तो भंडार में या किसी कमरा जो होगा अनाज का उसमें रखती। और जब यह दूसरी बहन ने चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के एक थैले में उन्होंने सुरक्षा के साथ बंद कर दिया और उन्होंने रखा कि पिताजी जब 5 साल बाद में यह मांगेंगे तब तक मैं उसे वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बड़ी सोचती रही। तीसरी बहन तो थोड़ी होशियार थी और चतुर भी थी और बहुत बुद्धिमानी भी थी। तो उन्होंने क्या किया, इन बुद्धिमानी पर विचार करने लगी और थोड़ी सोचती रही कि मैं इसी 100 दाने का क्या करूं। चौथी और छोटी बहन जो थी तो बहुत ऐसी शरारती भी थी और तनिक भी थी। तनिक यानी थोड़ी।
चौथी बहन सबसे छोटी थी या थोड़ी ऐसी छोटी भी थी और बहुत ऐसी शरारती भी थी। तो उसको शरारत करना तो ज़्यादा पसंद था। इसी शरारत के कारण से उन्होंने क्या किया था कि यह गेहूं के दाने को उन्होंने बुनवाकर खा डाले। जब तक इसी गेहूं के दाने बुने हुए जो दाने रहते थे तो उसको ज़्यादा पसंद थे। जब तक यह पसंदी वाले दाने तो उन्होंने 100 दाने क्या किए बच्चों बुनवाकर खा डाले। और वह तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था। तो यकीन यानी विश्वास। हाँ, तीसरी बहन तो होशियार भी थी, ऐसा भी आपने देखा, और वह चतुर भी थी और ज़्यादा बुद्धिमानी भी थी। और वह लड़की तो कैसी थी तो सोचने वाली भी थी। तीसरी बहन ने इसी 100 दाने का थोड़ा सोच विचार किया और बाद में उन्होंने वह क्या इसी दानों का उपयोग मैं क्या कर सकती इसी के बारे में वह हर बात पर या हर समय पर सोचने लगी। और उन्होंने क्या किया कि यूं ही दाने यह पिताजी ने जो दाने आपको दिए थे इसी दानों के पीछे कोई ना कोई मकसद होगा। मकसद यानी उद्देश्य। हाँ, तो पिताजी ने जो यह 100 दाने दिए थे सभी के हाथ में, तभी तक उनके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा ऐसा उन्होंने सोचा। और पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहन की तरह उन्हें सहेज कर रख देने का निर्णय लिया था। और यह सोचने लगी कि लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। तो 2-3 दिनों तक वह सोचती रही कि फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाले ज़मीन में वे दाने बो दिए। समय पर इस दानों को अंकुर भी फूटे और अंकुर फूटने के बाद में वह थोड़े ऐसे पौधे भी तैयार हुए थे। और राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और वह फिर उन्होंने बो देने का काम किया। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार होगा। आप भी देखो कि आपके पिताजी जब किसान हो गए तो वह पिताजी क्या करते तो हर साल पर या हर जो आपकी फसल निकल जाती तभी तक वह बाद में दूसरी फसल जब लेते थे तब तक इसी फसल का वह क्या करते थे तो हर प्रकार से वह दाना जमीन में बो देते और देने के बाद में बहुत ऐसा ढेर सारा दाना निर्माण होता और यह दानों का अच्छा उपयोग कर सकता। तब तक इसी तीसरी बहन ने ढेर या बहुत सारा दाना उन्होंने तैयार किया और उनकी फसल भी निकाली। और अपने पिताजी जब यह दानों की याद पिताजी करेंगे तब तक इन दानों का उपयोग मैं कैसा किया यह अपने पिताजी को मैं बताती थी। यहाँ आपका आज का तासिका का या आज के पाठ का आपका शेष भाग जो होगा वह कल की तासिका में आप लेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।